साल 2023 में जोशीमठ में जिस तरह से दरारें आई थी वो शायद ही कोई भूला होगा। और अब जब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो तब भी जोशीमठ के पास पगनो गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद पगनो गांव में किस तरह की तबाही मची है। खबर यह भी है कि बारिश के बाद इतनी तबाही आई कि आवासीय मकान में 2 लोग जो बुजुर्ग थे वो फंस गए थे और फिर ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत करके उन्हें घर से बाहर निकाला। लेकिन इस वक्त इस बारिश का असर न सिर्फ जोशीमठ पे पड़ा है बल्कि पूरे उत्तराखंड में अब बारिश हो रही है। मानसून ने जो ये दस्तक दी है, इससे चारधाम यात्रा पर भी असर पड़ा है। आज हिल रिपोर्ट में हम यही बात करेंगे कि इस मानसून सीजन में चारधाम यात्रा पर क्या असर पड़ा है, खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ आने वाले भक्तों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल में हूं आपके साथ विजय नेगी। ये हर साल की कहानी है कि जब जब उत्तराखंड में बारिश होती है तो जो केदारनाथ और बद्रीनाथ आने वाले भक्त हैं उनकी संख्या में कमी आ जाती है। या यूं कह लीजिए कि मानसून के सीजन में चारधाम यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और अब जो देखने को भी मिल रहा है। अभी अगर 1.5 हफ्ते पहले की बात करें तो रोजाना ही हजारों की तादाद में केदारनाथ और बद्रीनाथ में भक्त जा रहे थे दर्शन के लिए। लंबी लंबी कतारें लग रही थी। लेकिन अब मौसम थोड़ा सा बदला है और वही हाल यात्रा का हुआ है जो पिछले साल मानसून में था, यानी यात्रियों की संख्या कम हुई है। इसकी वजह यह है कि जब बारिश होती है तो पहाड़ों में अक्सर लैंडस्लाइड, भूस्खलन और बाढ़ जैसी मुसीबतें आती हैं। और पिछले साल धराली और थराली में जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं आई थी, उन्होंने हर किसी को डरा कर रख दिया था। और ये कोई पहला या दूसरा किस्सा नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता आया है कि जब जब बारिश होती है, मानसून आता है, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आने वाले भक्तों की संख्या में कमी आती है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे की कुछ तस्वीरें आई हैं जिनमें लंबा जाम लग रहा है। ये जाम पिछले महीने भी था, लेकिन पिछले महीने इस जाम की वजह कुछ और थी। वजह यह थी कि गाड़ियां बहुत ज्यादा आ रही थी। लेकिन अब जाम लगने की वजह यह है कि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। चारधाम हाईवे पर पहाड़ गिरे हैं, बोल्डर गिरे हैं, जिनको हटाने में बीआरओ की जेसीबीयां लगी हुई हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि कई बार घंटों तक जाम लग रहा है। यात्री परेशान हो रहे हैं। हालांकि यात्रा की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन जो बद्रीनाथ केदारनाथ आने वाले भक्त हैं वो आ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शून्य यात्रा हो गई है। हजारों की तादाद में ही आ रहे हैं, लेकिन अब 2000, 2500 और 3000 भक्त आ रहे हैं। और अभी तक की बात करें तो 17 लाख से ज़्यादा भक्त केदारनाथ और 16 लाख से ज़्यादा भक्त बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल बरसात का मौसम है। लगातार प्रशासन ये अपील कर रहा है कि मौसम विभाग द्वारा आप मौसम का अपडेट लीजिए और जो गाइडलाइन सरकार ने तय की हुई हैं, प्रशासन ने तय की हुई हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए आप अपनी यात्रा की तैयारी करें और प्लानिंग भी उसके अकॉर्डिंग करें। क्योंकि पहाड़ों में मौसम को बदलने में समय नहीं लगता, यहाँ पल पल में मौसम करवट लेता है। और जब बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे हिमालयों की चोटी की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ भी मौसम बदलता रहता है। बारिश आ जाती है अचानक, कई बार इतनी ज़्यादा बारिश आती है कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। पहाड़ों का गिरना, भूस्खलन होना ये आम बात है। ऐसे में आपको यात्रा अगर करनी है, अगर आप चारधाम यात्रा में इन दिनों आने वाले हैं, तो हिलमेल भी आपसे यही अपील करता है कि आप मौसम की जानकारी लेकर आइए। क्योंकि अभी मैंने जो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी वो जोशीमठ की थी, और जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है। वहाँ 2023 में जब दरारें आई थी तो उसके बाद जब बरसात का जो पहला सीज़न आया था तो वहाँ बहुत मुश्किल हालात हो गए थे। और जोशीमठ के पास जो पगनो गांव है, वहाँ बारिश ने जो तबाही मचाई है वो भी मैंने आपको बताई। लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, तो बारिश और मौसम जिस तरह से यहाँ बदला है उसके अकॉर्डिंग अब यात्रा भी धीमी पड़ी है। तो आप जब उत्तराखंड आएँ या आप इस तरह के धार्मिक स्थलों में जाएँ जो थोड़ा दुर्गम जगहों पर बसे हुए हैं, तो आप मौसम का एक बार पूरा जो पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा किया जाता है
वो डेटा पढ़कर ही जाएं ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। आज हिल रिपोर्ट में इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मेल।